तो सिम्बुलस मॉस्कैटस इसका कॉमन नेम है मस्करूट और अम्बेलिफेरी फैमिली है। और जो इसकी मेडिसिन है वो टिंचर बनता है पाउडर्ड रूट से। जो इसकी बाग रूट होती है उसको पाउडर करके फिर इसका टिंचर बनाया जाता है। तो इसमें मॉस्कैटस आ रहा है तो हमें पता है जो हमारी रेमेडी है मॉस्कस उससे ये बहुत सिमिलर है। जैसे मॉस्कस वैसे हिस्टेरिकल रेमेडी से जानी जाती है तो सिम्बुलस मॉस्कैटस भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है हिस्टेरिकल अफेक्शंस में। हिस्टेरिकल नर्वस अफेक्शंस इन सब में इसका अच्छा एक्शन है। तो जैसे इसका जो हम हार्ट रेमेडीज इसको एज ए हार्ट रेमेडी पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसे है कि जो इसकी हार्ट कंप्लेंट्स होती हैं वो पैथोलॉजिकल बहुत कम होती हैं, फिजियोलॉजिकल बहुत ज्यादा सिम्टम्स इसमें मार्क्ड होते हैं। क्योंकि जो सारे हार्ट सिम्टम्स भी हैं वो भी हिस्टेरिकल ही हैं एक टाइप से। तो इसकी पहले हम फैमिली देखते हैं कि वो अम्बेलिफेरी फैमिली है। तो अम्बेलिफेरी की सेंसेशन है सडननेस। सडन सडननेस इसकी जैसे और भी फैमिलीज की सडननेस होती है, जैसे सोलेनेसी की भी सडननेस है। तो इसको हम डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे कि जैसे जो सोलेनेसी की सडननेस होती है वो बहुत वो वैसी होगी क्योंकि अ, जैसे सोलेनेसी है वो वूम स्टेज में पड़ी है, जैसे सडननेस उसमें जैसे वूम स्टेज वाली रिफ्लेक्ट होगी जैसे एरिक एरिक्सन की स्टेजेस के अकॉर्डिंग। और जो ये है अम्बेलिफेरी उसकी स्टेज है ओल्ड एज। तो जैसे ओल्ड एज वाली जैसे अड़ियलपन अटेंशन चाहिए बच्चों जैसी वैसे वाली सडननेस वैसे वाली यहाँ पे हमें इश्यूज मिलेंगे। जैसे ओल्ड एज में डर एंजाइटी घबराहट ये बहुत ज्यादा मिलती है वैसे ही इसमें सारी एंजाइटी वाले इश्यूज मिलेंगे। और इसकी सडननेस ऐसी है जैसे सडन अननोटिस्ड अटैक फ्रॉम द बैक। जैसे वॉयलेंस अटैक्स राइट्स रेप्स जैसे होते हैं वैसी वाली कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे वाले। जैसे एज इफ स्टैब्ड फ्रॉम द बैक, एकदम से अनएक्सपेक्टेड वॉयलेंस होगी जैसे कोई सडन एक्सीडेंट हो गया सडन ब्लोज हो गया जिसका कोई अंदाजा नहीं था पहले। जैसे कि अर्थक्वेक जैसे भी उन्होंने लिखा हुआ है। और इसको ये सारी स्टेट को कंपनसेट करने के लिए पेशेंट काम रहेगा सिचुएशन में, वो कंपनसेशन होएगी पेशेंट की, वो हमें देखना है कि वो कंपनसेशन में है या एक्टिव एक्टिव स्टेट में है। तो कंपनसेशन में वो ये करेगा कि जब भी ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड वायलेंट अटैक होगा तो वो उस सिचुएशन में काम रहेगा। तो हमें वो जानना है केस टेकिंग के ड्यूरिंग कि वो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। तो जब ये सारा एक्टिव स्टेट निकल जाएगी उसके बाद क्या होगा, सडन मतलब स्टूपिफिकेशन हो जाएगी जैसे कि ड्रग्ड मतलब नंबनेस आ जाएगी सेमी कोमा स्टेट बन जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है अम्बेलिफेरी का। तो उसको समझने के लिए हम जैसे एथ्यूजा सबने पढ़ी होगी तो वो हम देख सकते हैं कि जैसे उसकी वॉमिटिंग भी कैसी होती है सडन वॉयलेंट होती है। और साथ ही बच्चा उसके बाद निढाल हो जाता है, नंबनेस लैक ऑफ रिएक्शन हो जाता है उसके बाद। तो एथ्यूजा से हम याद रख सकते हैं अम्बेलिफेरी को। उसके जैसे अम्बेलिफेरी की दूसरी रेमेडीज हाइड्रोकोटाइल है सेक्यूटा है, तो सेक्यूटा के कन्वर्जन से हम याद रख सकते हैं कि वो भी कितने सडन होते हैं। उसके बाद इसकी एम्बेलिफेरी की सारी रेमेडीज की पेन्स भी लेंसिनेटिंग होती हैं, तो सेम्बुल की भी लेंसिनेटिंग पेन हमें दिखेगी। तो ये इसका फैमिली होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसके यूजेस होते हैं जो ट्रेडिशनल यूजेस या जैसे भी पहले इसको प्लांट को कैसे यूज करते थे। तो जो सेम्बुल है वो मस्क रूट है, तो मस्क का हमें ऑर्डर पता है कि वो परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और मेडिसिनल ऑइंटमेंट्स में जैसे एप्लीकेशंस जो होती हैं उसमें भी एक उसके सेंट की वजह से यूज करते हैं। और अगरबत्ती जो होती है उसमें भी ये यूज होता है। और इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए इसको यूज करते थे। इसका कुकिंग में यूज होता है फर्मेंटेड ड्रिंक्स में डाइजेस्टिव टॉनिक्स में अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। और फ्लेवर फ्लेवर करने के लिए लीकर्स को। और ऑयल्स में भी यूज होता है बॉडी ऑयल्स में टू अट्रैक्ट द पार्टनर। उसके बाद इसका यूज होता था जैसे कि एनहांस करने के लिए स्पिरिचुअल अवेयरनेस को पहले यूज करते थे। फिर इंसेक्ट्स रिपेलेंट्स में भी यूज होता है कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है फ्रेग्रेंस के लिए मेन। तो ये इसके यूजेस थे। फिर उसके बाद इसकी एल्कलॉइड्स पे आ जाते हैं। वैसे तो ये नॉन एल्कलॉइडल प्रॉपर्टीज के लिए ही फेमस है, अपनी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, पर फिर भी वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ इसमें एल्कलॉइड्स मिलते हैं जो कि 4 टाइप्स के हैं। एक फेरुलिक एसिड,
थ्री टाइप्स के मेजर है, एक रेजिन्स, एक एसेंशियल ऑयल्स और एक कॉर्मिन्स। तो जो रेजिन्स हैं वो मस्की ऑर्डर देते हैं इसको, जैसे कि एसेंस स्टिक में भी रेजिन्स की वजह से ये यूज होता है, अगरबत्ती में भी। तो जो रेजिन्स की आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले तो रेजिन्स वो होते हैं जैसे जो भी डिस्चार्ज निकलता है प्लांट्स की बाक वगैरह से, जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स के, एसिड्स से बने होते हैं। और वो ही ये सारी मस्की ऑर्डर देते हैं प्लांट को। और ये जो रेजिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में भी मूड लिफ्टिंग और स्पिरिचुअल एड के लिए काम आते हैं। रेजिन्स में आगे दो क्लासिफिकेशन है इसकी जो सेम्बुल में मिलेंगे हमें। एक है रेजिन एसिड्स और एक है एरोमेटिक रेजिन्स। तो जो रेजिन एसिड्स हैं वो नर्वाइन स्टिमुलेंट का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। मेन एक्शन इनका सिडेटिव है, जैसे कि हमारे सीएनएस के थ्रू ये काम करते हैं, नर्वस टोनिक के टाइप से। जैसे कि ब्रेन फॉग, ब्रेन फैग, लो वाइटेलिटी, फटीग, इन सब में नर्वाइन टॉनिक की तरह, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है रेजिन एसिड्स। और जो दूसरे हैं रेजिन्स की क्लासिफिकेशन में, एरोमेटिक एसिड्स, वो इमोशनल सेंटर्स पे काम करते हैं लिम्बिक ब्रेन के थ्रू। जैसे कि अपलिफ्ट करते हैं मूड को, डिप्रेशन को कम करते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी सिस्टम के थ्रू भी काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है लिम्बिक सिस्टम को। और जो रेजिन्स है वो मतलब जो रेजिन की बर्निंग होती है हमारी बॉडी में जाके वो काम करता है, वो मूड को इम्प्रूव करता है, अलर्टनेस लाता है और इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है, और फोकस और मेंटल अलर्टनेस को भी इम्प्रूव करता है। तो ये हो गया पहला रेजिन्स। सेकंड है एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स में आगे तीन आ जाते हैं, टर्पाइन्स, अल्फा पाइनीन, बीटा पाइनीन और यूजिनॉल। तो जो अल्फा बीटा पाइनीन है ये रेस्पिरेटरी और इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। इनका काम मेजर ये है कि ब्रोंकोडाइलेशन करना, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज। तो अगर इनकी ब्रोंकोडाइलेशन और ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं तो ये हमारे मतलब कैसी कैसी डिजीज में इनका रोल होगा। जैसे ब्रोंकोडाइलेटरी है तो कफ, कफ या अस्थमेटिक कंडीशंस। एंटी एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी है तो ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगी और इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी काम करेगी। और जो मसल रिलैक्टेंट्स भी इनको बोला गया, तो वो डाइजेस्टिव क्रैम्प्स या फिर आईबीएस जैसे, या गैस ऐसी, डिस्मेनोरिया, जो भी जहाँ पे भी मसल क्रैम्प्स इन्वॉल्व होते हैं वैसे वहां पे ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करती है। नर्वस सिस्टम को भी, इनमें नर्वस सिस्टम पे भी इनका रोल है कि जैसे एंजाइटी, इंसोम्निया, हिस्टीरिया, जो भी इसमें मेजर इश्यूज हैं उन सब पे भी ये काम करती है। ये अल्फा बीटा पाइनीन का था। फिर उसके बाद है यूजिनॉल। यूजिनॉल जो है वो नर्वस और डाइजेस्टिव पे मेन काम करती है, एनाल्जेसिक का, एंटीसेप्टिक का और एंटीस्पाज्मोटिक का। और जो थर्ड वाला है सुम्बुलोल, वो सिडेटिव एंड सिडेटिव, माइल्ड सिडेटिव का काम करता है। तो अब थर्ड हो गया कॉमरिन्स। कॉमरिन्स में आ जाता है एम्बेलिफोरॉन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स। तो ये इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्पाज्मोडिक और एंटी ऑक्सीडेंट। और ये वेसोडाइलेटर का भी काम करता है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होते हैं सेल्स में वो प्रिवेंट करता है। और ब्रेन, लिवर, हार्ट, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और वेसोडाइलेटर के साथ साथ ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। जैसे कि फिर जो सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो फिर मेंस्ट्रुअल पेन्स, हाइपरटेंशन, कोल्ड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज में ये अच्छा काम करेगी दवाई। और जो इसके साथ इसका कंपाउंड है स्कोपोलेटिन, वो इम्यूनल और हार्मोनल काम करता है। तो ये प्रिवेंट करता है डीजनरेशन ऑफ द नर्वस सेल्स, जैसे कि ऑटो इम्यून आर्थराइटिस हो गई, या कोई भी इम्बैलेंस इम्बैलेंस आ गया ऑटो इम्यून, उसमें हार्मोनल में ये इसका रोल है, कॉमरिन्स का। बस ये इसके एल्कलॉइड्स के बारे में था। उसके आगे फिर इसकी हम मटीरिया मेडिका पे चलते हैं। तो एक बॉडलर्स मटीरिया मेडिका है जो कि साइकी के साथ पैथोलॉजी, मतलब साइकी हमारी पैथोलॉजी कैसे देती है उसमें वो बताया हुआ है बॉडलर्स मटीरिया में। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तो ये कि पहले ये मॉस्कस को रिजेम्बल करती है बहुत ज्यादा।
और जो मॉस्कस के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, हिस्टेरिकल होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं, कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं मॉस्कस के पेशेंट्स अपने आप को अटेंशन दिलवाने के लिए, जबकि वो अपने आप को एक्सपोज भी कर देते हैं, इतनी डिजीज की भी इतनी फिगिंग करते हैं कि मतलब उनको ये लगे, हमें देख के ये लगेगा कि इनकी तो हेल्प होनी चाहिए। तो तो मॉस्केटस, ये सम्बुलस मॉस्केटस भी इस एस्पेक्ट में काफी सिमिलर है मॉस्कस के। जैसे कि बॉडलर्स में लिखा है कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ वॉयलेंट तो ये इतना हिस्टेरिकल हो जाएंगे, अपने बाल खींचेंगे, खुद को मारेंगे, कि पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या गया। और 1 मिनट में मतलब हंसेंगे, 1 मिनट में रोएंगे, बहुत इजीली मूड स्विंग्स है। और मतलब नर्वस पैल्पिटेशंस, बहुत इजी फेंटिंग, कुछ भी हुआ आप वहीं पे ही बेहोश हो जाएंगे। और मतलब सेंसिटिविटी टू कोल्ड इनमें बहुत ज्यादा है, कि पूरी बॉडी इनकी नम्ब हो जाएगी जैसे कोल्ड कोल्ड से एक्सपोज होंगे। फिर उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है कि विटी होते हैं पेशेंट्स, बहुत वाइवेशियस और विटी। विटी मतलब अ, बहुत हाजिर जवाबी, ह्यूमरस। तो इतने विटी होने के बाद भी बहुत ज्यादा वो मिस्टेक्स के प्रोन है, जैसे राइटिंग में, स्पेलिंग्स में, इसमें वो बहुत मिस्टेक्स करेंगे, कैलकुलेशंस में, स्पेशली एडिंग वाली जो कैलकुलेशंस होंगी उसमें बहुत करेंगे। इसीलिए इसकी हिस्टीरिया की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें फिर पैथोलॉजिकल हार्ट, हमें हार्ट सिम्टम्स बहुत कम मिलेंगे और फिजियोलॉजिकल ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि इसमें हार्ट का ये सिम्टम बहुत मार्क्ड है कि हार्ट टिपिकली फील्स वीक एज इफ बीटिंग इन वाटर। तो ये भी एक हिस्टेरिकल सिम्टम ही है। एज इफ बीटिंग इन वाटर मतलब ये कि उनकी पल्स बहुत सॉफ्ट है, कि पता ही नहीं चल रहा बीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर उनको चोकिंग सेंसेशन भी होती है थ्रोट में, और साथ में टेनेशियस येलो म्यूकस भी होता है। और बाकी हार्ट सिम्टम्स में मेजर है कि इनमें वेल्वुलर कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती है, वॉल्व से रिलेटेड। और एक ये सिम्टम है कि इलास्टिसिटी वांट ऑफ, ब्लड वेसल्स में इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और जर्किंग ऑफ हार्ट बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी भी एक्सर्शन करेंगे ऐसे इतने बीमार लगेंगे कि पता नहीं क्या ही हो गया, इतनी फिगिंग करेंगे डिजीज की। और वेल्व वेस्कुलर साउंड्स और मर्मर्स हमें सुनाई देंगे कई बारी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पैथोलॉजी इन्वॉल्व है या नहीं। और जैसे पल्स इनकी होती है स्लोअर होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, स्पेशली जब एक्सर्शन कर लेंगे तब तब हमें तब इनको होना टैकीकार्डिया चाहिए, पर ब्रेडिकार्डिया ज्यादा हो जाता है इनमें। और जैसे एंजाइना पेक्टोरिस में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म पे पेन जाती है चेस्ट से, पर इसमें राइट साइड, राइट आर्म में भी पेन है। और इसमें लॉस ऑफ ब्रेथ बहुत जल्दी हो जाती है, स्लाइट एक्सर्शन पे ही लॉस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। नर्वस पैल्पिटेशंस होती हैं क्योंकि हिस्टेरिकल पेशेंट्स हैं। एक हिस्टेरिकल पेशेंट्स में और एक मीनोपॉजल एज में इनको नर्वस पैल्पिटेशंस की दिक्कत है। फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की अच्छी मेडिसिन है। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर हाई बीपी हो जाए तो दे सकते हैं, फाटक में लिखा है ये। और ये सिम्टम तो सारी मटीरिया मेडिकाज में लिखा है कि एज इफ बीटिंग इन द वाटर, मतलब इसका ये है कि सॉफ्ट बीटिंग है। और उनकी मेजर एग्रावेशन ये है कि जब वो अटेंशन पे करते हैं अपने सिम्टम्स को तो एग्रावेशन हो जाती है। बाकी इसके बस इतने कार्डियक सिम्टम्स मेन है, बाकी उसके बाद की नोट्स में ये था कि नंबनेस ऑन बिकमिंग कोल्ड बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। और लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ये लेफ्ट साइडेड सारी इसकी कंप्लेंट्स मेजरली लेफ्ट साइड है, सोएगा भी लेफ्ट साइड तो भी एग्रावेशन है, नंबनेस लेफ्ट साइडेड पे है। और इसकी एक ये सिम्टम है इम्पोर्टेंट कि सेंसेशन इसको ऐसी होती है कि इसकी स्पाइन में वाटर की ड्रॉप्स आ रही हैं, एज ए वाटर ड्रॉप्ड डाउन द स्पाइन। और सारी इसकी कंप्लेंट्स मेजरली वार्मथ से एमिलियोरेट होती है। इवन की एक रूब्रिक था कि स्लगिशनेस एंड डलनेस, वार्मथ एमिलियोरेट, सिंगल रेमेडी पड़ी थी सेम्बुलस, और वो भी 5 मार्क्स में। और बाकी इसके एक ये सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉबवेब्स। कॉबवेब्स फेस पे भी, फेस वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, रिपर्टरी के हेड वाले में भी पढ़ी है,
ब्रेन वाले में भी पढ़ी है, एक इवन की सेरिबेलम कॉबवेब्स इंसेंसेशन, ऐसे भी एक रूब्रिक में भी सिंगल मेडिसिन पढ़ी है। कॉबवेब, सेरिबेलम, ब्रेन, हीट विद, ऐसे करके रूब्रिक में। और इनकी एपेटाइट बहुत मतलब एक्सेसिव है, स्पेशली इवनिंग में 6 PM के अराउंड इनको रेवेनस के 9 एपेटाइट है। और ड्रीम्स में इसके है कि एक तो फॉलिंग के ड्रीम्स आते हैं इनको, और सेमिनल इमिशंस के, क्वेश्चन के ड्रीम्स आते हैं, और ड्रीम के थ्रू इनके इमिशंस हो जाती हैं सडन। और फ्लटरिंग सेंसेशन होती है इनको चेस्ट में एक्सरसाइज के बाद, क्विक, आफ्टर क्विक एक्सरसाइजेस। और जो भी चेस्ट की प्रॉब्लम्स है वो सारी इंस्पिरेशन से एग्रावेट होती है जब इंस्पायर करेंगे। और है कि एब्डोमेन में जो फ्लैटुलेंस है वो भी इवन की हिस्टेरिकली है। एक रूब्रिक था एब्डोमेन फ्लैटुलेंस हिस्टेरिकल, उसमें सिंगल रेमेडी थी संबुलस। और जो इनकी टंग है वो मॉर्निंग में एलोंगेटेड, मतलब इनको फील होता है कि टंग एलोंगेटेड हो गई है, इसमें भी सिंगल रेमेडी थी संबुलस। और माउथ में एक रूब्रिक था कि ब्राउन टंग मॉर्निंग में, उसमें भी सिंगल रेमेडी थी। और एक रूब्रिक था वटाइगो, बाथिंग वॉशिंग एग्रावेट फीट वाटर इन वॉर्म। तो जो सारी इनकी दिक्कतें हैं वो वैसे तो वार्म से मिलियोरेट हो रही है, लेकिन जो ये वटाइगो वाला सिम्टम है वो एग्रावेट हो रहा है वार्म वाटर में पैर धोने से। एक ही सिम्टम ये एग्रावेट हो रहा है। और म्यूजिक से तो इनको बहुत ज्यादा एग्रावेशन है, क्योंकि हमें पता ही है हिस्टेरिकल में वैसे भी म्यूजिक को एग्रावेशन करती हैं पेशेंट्स, तो इसमें भी म्यूजिक एग्रावेशन है, पर इसमें हार्श म्यूजिक से एग्रावेशन है। और एक इसका रूब्रिक था कि डिल्यूजन इल ट्रीटेड बाय एवरीबडी, उसमें सिंगल मेडिसिन थी ये भी। और कलर डिजायर्स ब्लैक क्लोथ्स, उसमें 3-4 रेमेडीज थी, उसमें से एक ये थी। और कंपनी डिजायर फॉर वुमेन, उसमें भी सिंगल थी। और एक था लाइट डिजायर फॉर शेडेड, उसमें भी ये सिंगल रेमेडी बढ़िया है। बस सर हो गया मेन मेन सारा। और चल, गुड। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर इसको समराइज करना हो तो कैसे, बाकियों से कैसे डिफरेंशिएट करें? मेरे को पूछ रहे हो सर? नहीं नहीं, मैं भगवान भगवान को, जिसने बनाया इसको। तुम ही बताओगी, तूने पढ़ी है। बस सर ये मेन था कि इसमें कोई ज्यादा पैथोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, हाँ। फिजियोलॉजिकल और माइंड रिलेटेड ज्यादा है। जैसे हिस्टेरिकल होने की वजह से रेमेडी हिस्टेरिकल है, इसलिए जैसे टिपिकली वीक फील होता है, हार्ट पैल्पिटेशंस भी, नर्वस है। हम्म। पैथोलॉजी में मेन है टीरियोस्क्लेरोसिस, ये जैसे हमने बाकी रेमेडीज पढ़ी थी उसमें जैसे हार्ट टॉनिक्स हैं वो स्ट्रेंथन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये इतना हार्ट पे एज सच पैथोलॉजिकली काम नहीं कर रही। हाँ, तो ये कह सकते हैं हम कि इसका मेन डोमेन, अगर आपने इसको प्रिस्क्राइब करना है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था लास्ट अर्जुना में, कि अर्जुना का काम तब आता है जब हार्ट डिजीज की पहली स्टेजेस हैं, अभी पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, ऑन द प्रोसेस है, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर ये स्लोली स्लोली वहां चले जाएगा पेशेंट। तो ये इसमें ये भी नहीं है, इसमें इट इज मोर ऑफ ए फिजियोलॉजिकल और हिस्टेरिकल। तो पेशेंट जब उस कंडीशन में आएगा जिसमें हार्ट के सिम्टम्स हैं, पेशेंट को सिम्टम्स हैं हार्ट के, उसको लग रहा है ऐसे, पर उसमें बहुत ज्यादा जो इफेक्ट है वो है हिस्टीरिया की वजह से। हिस्टीरिया भी कह सकते हो, ओवर सेंसिटिविटी भी कह सकते हो उसको। तो अगर अगर इसको स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर फोटो सेंसिटिविटी। पढ़ा तूने कभी कहीं में? हाँ जी, फाटक में लिखा था। क्या लिखा था बच्चे? बस यही लिखा था, फोटोफोबिया, एक वर्ड ही। हाँ, इसमें ना अकेला फोटोफोबिया नहीं है, ये यूवी यूवी रेस से जो जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे आईज को, स्किन को, राइट,
जो लाइट से कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी तो उसमें इसका रोल बहुत अच्छा रहता है। तो वो इसका जो रोल है वो इसके अल्कलॉइड के कारण है, जो है एम्बेलिफेरॉन बेसिकली जो था ना, वो ये कॉज करता है। इट इज ए फोटो प्रोटेक्टिव। तो अगर पढ़ोगे इसको तो इसलिए इसके दो तीन रेफरेंस में ये आता है कि जहां इस हिस्टीरिया के साथ एक्सेसिव फोटो सेंसिटिविटी है, जहाँ किसी कंप्लेंट के साथ एक्सेसिव फोटो सेंसिटिविटी है और जो कंप्लेंट हिस्टेरिकल है, तो वहां पर और सडन है। ये पार्ट इसका कभी नहीं भूलना। जो ये सारी ये इस रेमेडी में रहेगा, दैट इज सडननेस। तो अगर ये कॉम्बिनेशन में आता है तो आप इसको कह सकते हो ये इसका प्रिस्क्राइबिंग टोटलिटी हो सकती है इस रेमेडी की। राइट। किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन इसको लेके? सर बोरिक में लिखा है अ टिश्यू रेमेडी फॉर सेक्लॉइड आर्टरी। हाँ हाँ। तो सेक्लॉइड आर्टरी तो हम तभी कहेंगे ना जब वो मतलब हार्ड हो चुकी है, मतलब हम्म। उसमें प्लाक बिल्डअप हो चुका है, तभी बोलेंगे ना उसको सेक्लोसिस हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक सर हेरिंग मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है कॉक कॉक स्क्रू पेन इन लेफ्ट रीजन ऑफ यूट्रस। मतलब हम्म। ये सेंसेशन, इसकी पिक्यूलियर सेंसेशन है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हैं इस रेमेडी को? सर जैसे माइंड में इसके है कि इसमें चेंजेस मिलते हैं मूड में, कि सुबह इंटेलेक्ट जो है वो डल रहता है, इवनिंग हम्म के समय मतलब उसको एक्साइटमेंट आ जाती है। मतलब वो हम्म मतलब जैसे सुबह वो हिस्टीरिकल की तरफ चली जाएगा, हम्म इरिटेबिलिटी। और जैसे इसमें लिखा है कि कभी लाफ और कभी वो टीयर में बदल जाएगा, कभी हम्म हंसेगा, कभी मतलब हम्म। हिलैरिटी दिखा रहा है एक लेवल पे। हाँ हाँ तो इसकी एक मुझे लगता है ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में जैसे इसका पूरी लेफ्ट साइड को ये कवर कर रही है, हाँ, ये तो जरूरी है। इसकी भी मूवमेंट ऑलमोस्ट वो लेफ्ट साइड की ही है। हम्म। लेफ्ट साइड होगी, सडननेस हो गई, हिस्टीरिया हो गया। जी सर। और सर इसमें जैसे मॉस्कस है तो इसकी टेंडेंसी रहेगी कि कन्वर्जन और फिट की। और हम्म। इसमें सर वो भी है कि पेशेंट आगे को फॉल करता है हम्म। जब उसको फिट करते हैं। राइट राइट राइट। जी सर। तो इसमें ना अगर इसके प्लांट को भी अंडरस्टैंड करोगे तो उसमें भी इसका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना प्लांट्स का, उसको लिखते हैं सेड्यूस्ड एंड प्रोटेक्ट। इसके जो प्लांट्स होते हैं देखने में इतने सुंदर नहीं है। जैसे नॉर्मली जो फ्लावर का कोई भी प्लांट है, सपोज उसका पर्पस क्या है? पोलिनेशन ना, कि इंसेक्ट्स उस तरफ आए। इसीलिए जितने भी प्लांट्स हैं जो उसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल और ब्राइट होते हैं, जो उसको वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर पोलिनेशन। मगर इसका जो प्लांट है ये देखने में इतना सुंदर नहीं है, पर उसकी जो सेंट है, जो फ्रेग्रेंस है, वो बड़ी प्रोवोकेटिव है। राइट। जो इसकी है वो, जैसे नॉर्मली फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस होती है वो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है ना फ्लावर्स की, ये वैसे नहीं है। ये रॉ है, वाइल्ड है, प्रोवोकेटिव है, जो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसीलिए ये उसमें यूज होती है उस ड्रग्स में जहां पर ये, फॉर एग्जांपल जो इनर हमारे, फॉर एग्जांपल इनर डिजायर्स है उसको स्टिमुलेट करने के लिए। तो वो मॉस्कस का पार्ट है इसमें। राइट। तो ये वैसा प्लांट है, और मगर इसकी रूट्स बहुत डीप हैं, बहुत डीप रूट्स वाला प्लांट है, विद एरोमेटिक इसेंस। एनिमल मस्क जैसे उस तरह का इसेंस है। तो अभी ये उसके किसी मटेरिया में लिखा नहीं हुआ, पर इसको आप यूज भी कर सकते हो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने में पेशेंट को। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे अभी बताया इसने, कि फिजियोलॉजिकल रहेंगी, हिस्टेरिकल रहेंगी बहुत ज्यादा, जिसमें हेलुसिनेशन, सेंसरी सिम्टम्स। राइट। जैसे कि वो सिम्टम है कि हार्ट पानी में है सपोज, वो क्या शो करता है? वो यही शो करता है कि एक्सेसिव अवेयरनेस है, हाइटेंड इसे कह सकते हो आप, कि हाइटेंड विसरल सेंसिटिविटी। राइट।
कि ये तभी होती है जब पेशेंट हिस्टेरिकल स्टेट में होता है। तो वहां पर इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये पेशेंट होएगा कैसा, हिस्टेरिकल होएगा। और उसका एलिमेंट्स फ्रॉम अगर ढूंढने हो तो आप उसको ढूंढ सकते हो उसमें, इसकी फैमिली के सिम्टम्स में। जैसे कोनियम में, कोनियम को पढ़ोगे ना, तो एक बार जब सर कराएंगे ये फैमिली, तो आप क्या देखोगे, एम्बेलिफरी जो फैमिली है, ये ऐसी फैमिली है जिसको बहुत डिफिकल्ट हुआ है इसको उसमें करना, इसका चार्ट बनाना, इसको फॉर एग्जांपल इसकी क्लासिफिकेशन करना, इस फैमिली में सबसे डिफिकल्ट है। क्योंकि इसके प्लांट्स एक दूसरे से इतने मिलते हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है, कौन सा पॉइजनस कौन सा नॉन पॉइजनस, आपको पता ही नहीं लगेगा। और फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो देखने में, अगर आप इतने क्लियर नहीं हो उसमें, सपोज यू आर नॉट वेरी गुड इन बॉटनी, आप बहुत उसमें वो नहीं हो, ये मास्टरी नहीं है, तो आप भी धोखा खा जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर बॉटनिस्ट है वो भी धोखा खा जाता है इसमें, ये इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल आपने जब उस प्लांट को स्वेलो किया, जहाँ यूज किया, तो आपको लगेगा ये नॉन टॉक्सिक है, पर वो टॉक्सिक निकल आएगा। इसीलिए ये फैमिली का मेन इशू ही ये है, दैट इज सडन अनएक्सपेक्टेड इंजरी। आपने एक्सपेक्ट किया ये नॉन टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक निकल आया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और टॉक्सिटी हो गई है, तो वो सडनली इन्वॉल्व हो गया सब कुछ। तो इसीलिए कोनियम में जो इंजरी होती है वो सडन अनएक्सपेक्टेड इंजरी होती है, कि एकदम से कोई इंजरी हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशन, उसमें ये सारी की सारी फैमिली फॉल करती है, सेक्यूटा एंड ऑल दैट। सेक्यूटा में हेड इंजरी होती है, और बाकी भी रेमेडीज जो इसने बताई है, फ्यूजा वगैरह। तो ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और कुछ जो रह गया? और अगर आप देखोगे ना, तो इसमें भी जैसे अभी सृष्टि ने बताया, इसके एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं, फेलोरिक एसिड, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। देखो कैसे ये चीजें आपस में मिलती हैं। जो भी रेमेडी पढ़ते हो, इसमें अगर आप फेलोरिक एसिड को पढ़ोगे ना, ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, एंटी इंफ्लामेटरी है, पर साथ में ये क्या करता है, अगर इसको अच्छे से पढ़ो तो ये सूद करता है ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम को। जो ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम है उसको सूदन करता है। अब अगर उसको सूद करेगा, देखो क्या करेगा, एंग्जाइटी और हिस्टीरिया में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज ए हिस्टेरिकल रेमेडी। क्योंकि इसका जो एल्कलॉइड है उस हिस्टीरिया को काम डाउन करता है। और इसका जो दूसरा एल्कलॉइड है, एम्बलीफेरॉन, वो जैसे मैंने बताया, एक तो फोटो प्रोटेक्टिव है, फोटो प्रोटेक्टिव का काम, वो भी कामिंग एंड सेडेटिव है, और उसका एक्शन गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर है, ब्रेन के ऊपर। इसलिए जब वहां पर वो करेगा तो क्या करेगा, काम डाउन करेगा और स्लीप इंड्यूस करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्टेरिकल पेशेंट। अगर आपने हिस्टेरिकल पेशेंट को ठीक करना है, उसको काम डाउन करना है, तो ये माइल्ड ट्रैंकुलाइजर इफेक्ट लेके आएगा, राइट। डल नहीं करेगा, काम डाउन करेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहे हो रात को, तो वो जो फीलिंग आएगी आपको एक रिलैक्सेशन की, शांति की, जब आपको लगेगा कि सब ठहर गया, वैसा नींद नहीं आएगी, यू फील कामर, क्योंकि ये गाबा पर काम करेगा, गाबा रिसेप्टर पर। तो इसलिए इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर हिस्टीरिया। तो इसमें जो केमिकल हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, बेसिकली जो हिस्टीरिया को डाउन करते हैं। तो इसीलिए मैं जो बार बार कहता हूँ कि ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। और दूसरे देखो जो क्या है, फॉर एग्जांपल जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल एसेंशियल ऑयल्स के, और उनका एक्शन क्या रहता है, उनका एक्शन मेनली एरोटिक रहता है। उसमें एसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं ना सेंट में, परफ्यूम्स में, मसाजेस में, इन सभी में यूज होते हैं एसेंशियल ऑयल्स। तो इसीलिए इसमें बेसिकली सैंपल में एरोटिक ड्रीम्स, हाइटेंड इमेजिनेशन, सेंसुअल डे ड्रीमिंग, ये सारा कुछ है इसमें, राइट। इट्स मोर ऑफ ए फैंटेसी, जो है फैंटेसाइज करना, और सिडक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें वो सारे के सारे आते हैं जो सिम्टम इसमें बताया सृष्टि ने। कि देखो सिम्टम भी क्या है, एमिशन है, पर एमिशन कैसी है, सडन एमिशन है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, जो सडन और उसकी जो उसके साथ जो पार्ट है। तो इसमें अगर पेशेंट आएगा वो कैसे आएगा, हाइटन्ड इमेजिनेशन विद erotic ड्रीम्स, सडन एमिशन विद सेक्सुअल फटीग एंड नर्वस कोलैप्स। ये सारी की सारी उसकी एक पूरी प्रोसेस होएगी आपके सामने
पैथोजेनेसिस उस केस की जहां पर आप सैंबल यूज कर सकते हो इस कंडीशन में, कि पहले हाइटेंड होएगा, जो माइंड बहुत हाइटेंड इमेजिनेटिव होएगा, राइट, फील करेगा उसको विद सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा। तो सेंसिटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वाई उसमें लिखा हुआ था कि सृष्टि क्या लिखा हुआ था कि वुमेन या फीमेल की प्रेजेंस में क्या था। कौन सा सर? सेक्सुअल वाला ड्रीम था नहीं, ड्रीम नहीं, कि? तूने बोला था कि उसकी प्रेजेंस को ये वो करता है कि एक रूब्रिक बताया था तूने। हाँ, डिजायर फॉर वुमेन्स कंपनी। हाँ, डिजायर फॉर वुमेन्स कंपनी, राइट, इट इज लेस ऑफ ए सेक्सुअल, इट इज मोर ऑफ ए एरोटिक कह सकते हो आप। वो वाला ज्यादा है इसमें, जो मुझे लगता है। तो इसमें हाइटेंड सेंसिटिविटी एंड सेंसुअल लव बहुत ज्यादा होएगा, और वहां से ये उसमें जा रहा है फटीग में, सेक्सुअल फटीग में, नर्वस कोलैप्स में। तो ये एक प्रोसेस रहेगा उसका, अगर इसको आपने समझना है। और इसेंशियल ऑयल्स अगर आप वैसे भी पढ़ोगे इसेंशियल ऑयल्स को, तो बेसिकली उसको क्या करते हैं, उसकी रेपुटेशन क्या है, इट इज नरवाइन, उसका यार मुझे नाम नहीं बोलना आता, एफेड्रोसेनिक, जो उसको APHRO ऐसे करके जो स्पेलिंग है, DI, जो सेक्सुअल इम्पल्सिस को हाइटेंड करते हैं। इसेंशियल ऑयल्स वहां यूज होते हैं ना। तो अगर इसके पूरे कॉम्बिनेशंस को आप समझोगे, चार को, फेलोरिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, एम्ब्लीफेरॉन यूवी प्रोटेक्टिव एंड गाबा मॉड्यूलेटर, टेम्परॉइड्स नर्वस सिस्टम टॉनिक एंड एरोमेटिक, एसेंशियल ऑयल्स लिम्बिक एक्टिवेशन वाया सेंट। तो ये सारी की सारी अभी जो सृष्टि ने ओवरऑल प्रूविंग बताई है ओवरऑल, ये सारा इसमें कवर करती है कि ये सारी चीजें हैं उसमें। तो ये केमिकल का इफेक्ट है सारा का सारा। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो। किसी को ना समझ आया हो कुछ, बताओ मुझे। कोई है? तो जैसे हमने इसके कंपोनेंट्स और जो सारे वो थे उसके बेसिस पे उसका एक्शन देखा। तो बट जैसे हमने हम्म। अब तक जो रेमेडीज की हार्ट की, तो हम इसको संबल को अम, कैसे मतलब एक पिन पॉइंट से हार्ट के सिम्टम में डिफरेंशिएट करने के लिए याद रखे? एक तो सॉफ्ट बीट जैसे सृष्टि ने बताया उस हाँ हाँ तरह हाँ। से है, कुछ और वेसल पे या फिर बीपी रिलेटेड कुछ ऐसा जो याद रह सके? नहीं, अभी जैसे बताया उसने, राहुल ने भी एक चीज बताई ना। राहुल क्या बताया तूने बेटा? सर कॉक्स क्रू लाइक पेन इन लेफ्ट रीजन ऑफ यूट्रस। एक और बताया था तूने। सर फॉरवर्ड फॉलिंग ड्यूरिंग फिट। नहीं, एक और था जो हार्डनेस था। सर वो बोरिक में ही लिखा हुआ है कि वो मतलब हम टिश्यू रेमेडी दे सकते हैं फॉर सेक्लॉइड आर्टरीज। बोरिक में के फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है। चल, इसको मैं पढ़ूंगा एक बार। कोमल, इसको अगर अंडरस्टैंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर इसको हार्ट रेमेडीज के नजरिए से समझना हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे हमने अर्जुना को देखा कि अभी उसमें फंक्शनल चेंजेस, अभी उसकी ECG की, उसकी रिपोर्ट की, पैथोलॉजी की चेंजेस नहीं है, उसकी पहले की स्टेज है। तो ये लेके चलो, जो पेशेंट आपके पास हार्ट के सिम्टम्स लेके आएंगे, मगर इट इज मोर ऑफ ए हिस्टेरिकल नेचर। अगर ये दो कॉम्बिनेशन है आपके पास, उसको ऐसे पर्टिकुलर की नोट ऐसे लगता है कि हार्ट पानी में चल रहा है, सपोज पेशेंट बोल देता है ऐसी बात, ऐसी चीजें बोल देता है, उसको लगता है, या किसी और इमेज में बोल देगा, पर वो फीलिंग ये होगी उसकी, जिसमें अब ये लेके चलो कि हार्ट की अवेयरनेस, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना हेलोनियास में, कि यूट्रस की अवेयरनेस है। तो आप ये लेके चलो कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसमें हार्ट की मूवमेंट की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, और साथ में वो पेशेंट हिस्टेरिकल है, अगर ऐसी कॉम्बिनेशन है और उसको प्रॉब्लम सडन आ रही है, तो इसके बारे में आप सोचोगे, सैम्ब्यूल के बारे में। इसको ऐसे याद रखो। तो आप इसको पैथोलॉजिकली यूज करोगे नहीं करोगे, ये नहीं होगी मेरा ख्याल। इट इज मोर ऑफ ए पहले वाली स्टेज, जहां पर कोई सडन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आया है, जिसके बाद पेशेंट इसमें फॉल कर जाएगा।
और मेरे हिसाब से जो पेशेंट्स की इसकी पेशेंट की नेचर होएगी, जो स्वभाव होएगा, इट इज मोर ऑफ ए, जिसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आप कह लो कि जो पर्सन ऑफ ए मैग्नेटिक प्रेजेंस होएगा, इट इज मोर ऑफ ए सेंसुअल, आर्टिस्टिक, इमोशनल, और इवन फ्लर्टस, जो फ्लर्ट करता है ऑन द आउटसाइड, ऐसे होएगा। पर इंटरनली ही वॉज ग्राउंडेड। आप इसको आप कंसिडर कर सकते हो, पर ये सिर्फ हिंट है। इसको आप उसको नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रूविंग का पार्ट नहीं है, पर कुछ कुछ चीजें प्रूविंग में है। जैसे इसने लिखा हुआ है, प्रूविंग में लिखा हुआ है ना कि फीमेल की कंपनी चाहिए। तो आप इस रेमेडी को ऐसे अंडरस्टैंड करो कि जहां भी पेशेंट बहुत ज्यादा आपको हिस्टेरिकल नजर आए और साथ में एमोरस नजर आए, उसके साथ उसमें सडननेस नजर आए और एक्सेसिव अवेयरनेस ऑफ द हार्ट नजर आए, हार्ट की मूवमेंट को लेके, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है पर्टिकुलरली, वो और भी ऑर्गन हो सकते हैं, पर्टिकुलरली हम क्योंकि हार्ट की डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इसको कह रहा हूँ, देन आप सिंबल के बारे में सोचोगे। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर, अब बेटर याद रहेगा इस तरह से। और कोई क्वेरी? ਸਰ ਹੈਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚ कर ਸੈਂਡ सकते हैं। ਕਰਾਂ? हाँ, कर बेटा, ਕਰ बोल भी दे। ਸਰ ਭੇਜਦੇ ਮੈਂ कितने पेज थे? ਗਰੁੱਪ ਚ ਮਟੀਰੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਚ, ਮੈਂ ग्रुप, ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। बोल दे एक बार बेटा। सर लिखा नर्वस अफेक्शन ऑफ हार्ट, रोमैटिक कार्डाइटिस, हार्ट impulse strong, jerking, especially after exertion or during digestion. Action of heart full and sharp, stroke at time irregular, beating rapidly 8 or 10 times, then slowly, bellow sounds of heart with violent and irregular palpitation and flushes of heat in floods from back, sharp pain like a knife in chest, oppression in left side, chest clogged sensation, worse on stooping, left arm numb, heavy and weary, with sharp, wiry shooting in finger, hysterical mood, nervous palpitation in hysterical subject, or at change of life, heart beats softly as if in water, with sinking of heart and sickliness and faintness all over, palpitation at least exertion, worse by paying attention to it, posteriorly over left scapular region, an indistinct mixed murmur and purring sound associated with rheumatism not heard interiorly. ठीक है ना? तो यहाँ पर दो तीन चीजें और आई हैं इसमें, जिसमें रोमेटिक कार्डियाटिस भी है। ठीक है ना? पर मेनली अगर आप पढ़ोगे तो इसमें जो फील आ रही है वो नर्वस अफेक्शंस की ज्यादा है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखो इस चीज को, जहां पर नर्वस अफेक्शंस, सडननेस, राइट, और जैसे बिहेवियर मैंने आपको बताया, वो चीजों का कॉम्बिनेशन मिले, लेंसिनेटिंग पेन्स हो और हिस्टीरिया साथ में हो और लेफ्ट साइडेड, अगर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, गो फॉर दिस रेमेडी। ओके? Yes, रोमिता, क्लियर है sir. बेटे? यस सर। कुछ ऐड करना है तूने? नहीं सर, हमने जो वो केस देखा था, जो लॉन्ग एली मतलब टंग का, हाँ हाँ। जिसको एपनिया था, उसको आपने सैम्बली यही बोली थी मेडिसिन, क्योंकि इसकी टंग इलोंगेटेड होती है जिसकी वजह से हम्म, उसे एपनिया हो सकता है, जी शॉर्ट जी ऑफ जी जी। स्लीप वो। ठीक है बच्चों।